नहीं देखिए, चोरी हुआ क्यों हुआ, कैसे हुआ, आप सोचिए कि राम मंदिर में इतना सारा सीसीटीवी कैमरा लगा। ये मोहन भागवत गए थे वहां पे, प्रार्थना जब प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, गए थे ना वहां पे। और कौन गए थे? बड़े बड़े उद्योगपति गए, लेकिन जनता कहाँ? देश की जनता कहाँ थी? देश की जनता कोई गई? गरीब आवाम मंदिर बना रहे, हम राम को लाए हैं, राम को लाए कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ? वही रामलला के मंदिर से 1400 करोड़ का चोरी हो गया। क्या किया आप? कुछ किए? सीसीटीवी कैमरा आप दिखाइए ना। आप किस तरीके से बात करते हैं? आप बोलते हैं कि हाँ भाई, राम के हम सबसे बड़े, जो बोलते हैं ना, राम के हम सबसे बड़े रक्षक हैं, राम को लेके आए हैं। तो राम को लेके आए तो आप क्या कर रहे हैं राम के लिए? किस तरीके से हमारे देश में सनातनियों का बेइज्जती कर रहे हैं? ये ना ढोंगीबाज सनातनी है ये लोग। ये जो बोलते हैं ना सनातन धर्म वाले, ये जो बोलते हैं हिंदूवादी, तो ये जो जय श्री राम का नारा लगाते हैं ना, तो ये जय श्री राम का नारा लगाते हैं, मालूम है, ये लोग हुड़दंग मचाने के लिए। आप अगर सही नारा देखेंगे तो जय सिया राम, जय सीताराम होता है, लेकिन हुड़दंग मचाने के लिए जय श्री राम, जय श्री राम। तो भाई आज वही जय श्री राम करके लेके आइए, दिखाइए, बताइए कि हाँ कौन पैसा चोरी किया, कैसे चोरी हुआ। 3-4 लोगों का जो नाम आ रहा है, चाहे वो टिन्नू यादव का हो या फिर चंपत राय साहब, जो मेन आरोपी उनको माना जा रहा है, लेकिन तय नहीं हुआ है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं देखिए, तय नहीं हुआ, कैसे देख रहे हैं ये देखिए। आप सोचिए इसमें कि चाहे आप चंपत राय का बोल रही है, हम बोलेंगे आपको, उसमें बोल देंगे कि भाई ये तो लेके चंपत हो गया पूरा पैसा, इसने ही करवाया चंपत, क्योंकि मेन तो वही है ना संस्थापक सदस्य। तो आप वो पैसा गया कहाँ? और लेकिन ये क्या है ना, देखिए देश की जनता को ना भ्रमित करने के लिए हम कुछ जो हमारे हिंदू भाई हैं उन लोगों को भी बताना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस लोग सिर्फ है ना चंदा दो धंधा लो वाला काम करती है। अरे योगी, देखिए योगी को चुन कर लाएंगे। अरे चुन के लाएंगे ना, आप किस तरीके से बात कर रहे हैं? चुन के लाएंगे योगी जी, मोदी जी, अमित शाह, ये लोग है ना सब ढोंगीबाज हैं। ये लोग है ना चुन के लाने वाला कोई बात नहीं है। ये जनता को धुन के और उसके बाद फिर से चंदा डालो, धंधा लो, इसी तरीके से करेंगे, फिर चंदा जमा होगा। आप मालूम बीच में सोना चोरी हुआ था केदारनाथ मंदिर का, क्या हुआ उसका कुछ पता चला क्या? ये 15 दिन की बात कर रहे हैं हम, आपको ना 5 महीना का टाइम दे रहे हैं। अगर ये लोग पकड़ के निकाल दिया, ला दिए ना कि जो हाँ इसने चोरी के आरोप लगाया, तो हम अपना टकला मुड़वा के घूमेंगे, मोछ मुड़वा के घूमेंगे। लेकिन ये लोग है ना जनता को मूर्ख बनाएंगे। हम जैसे लोगों को नहीं मूर्ख बनाए, और हम लोगों को मालूम है कि ये सारा साजिश बीजेपी का किया धरा, आरएसएस का किया धरा। क्योंकि भाई आप जान रहे कि फंडिंग इन लोगों के पास होने वाला नहीं। यूपी में इलेक्शन आने वाला, तो यूपी इलेक्शन में फंडिंग खर्चा कहां से करेंगे? तो भाई राम मंदिर का पैसा चोरी करके और फंडिंग खर्चा करेंगे। यूपी के सबसे बड़े संस्थान एसआईटी को दिया है जांच करने के लिए। देखिए एसआईटी हो, सीबीआई, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, कौन क्या करता है ना आपको मालूम है, हमें भी मालूम है। आज 2014 के बाद से ना क्या हुआ, कौन क्या, भरोसा तो रखिए किसी पे, अरे किसी पे भरोसा नहीं, योगी जी पे भरोसा नहीं है। आप एसआईटी पे बात कर रही हैं, कौन एसआईटी क्या कर लेगा? पिछले 2014 के बाद से मुझे एक भी बता दी। आरोपी को हम बोल रहे ना, अगर जेल में डाल दिया हम टकला होके घूमेंगे, समझे? और नहीं तो जो टकला बनते हैं ना योगी आदित्यनाथ जी टकला, तो हम उनके जैसा टकला बन के घूमेंगे। आप 15 दिन की बात कर रहे हैं, हम 1 महीना का टाइम दे रहे हैं, हम योगी जी की तरह टकला हो जाएंगे। हाँ लेकिन नहीं पकड़ पाएंगे, नहीं पकड़ पाएंगे। गुमराह नहीं कर रहे हैं जनता को, योगी आदित्यनाथ गुमराह कर रहे हैं। 15 दिन में पकड़ लेंगे, एसआईटी की जांच बैठा रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला है। ये जनता को ना किस तरीके से ना, जब देख रहे ना कि जनता भाई आक्रोश में आ रही है कि राम मंदिर से पैसा चोरी हो गया, और राम मंदिर से कैसे पैसा चोरी हो गया, तो भाई जनता देख रहे हैं कि आक्रोश में आ रही है, तो जनता को दबा बंद कीजिए देश की जनता को और साधु संतों को। योगी जी के राज में चोरी हो सकती है। नहीं, साधु संतों की बात जो कर रहे हैं ना, आप देख लीजिए वही साधु संत, मालूम है ना आपको, स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद का किस तरीके से हाल किया योगी जी ने। उन्होंने जब सवाल जवाब किए तो क्या जवाब मिला उनको? उनके ऊपर जांच बैठा दिए। मलिक जी, योगी आदित्यनाथ जी के पुलिस प्रशासन पर आपको भरोसा नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। योगी जी हो, मोदी जी हो, अमित शाह हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की कहीं की भी कोई भी स्टेट की सरकार है, किसी पे भरोसा नहीं है। क्योंकि ये लोग ढोंगी है, फरेबीबाज हैं। इन लोग ना सिर्फ ढोंग रचते हैं। आपको सिर्फ आरोप लगाना आप लोगों को आता है। आरोप क्या? ये आरोप है, ये सत्य है कि नहीं? हिंदू हृदय सम्राट काहे का हिंदू हृदय सम्राट? बताइए मुझे, ये कैसे चोरी हुआ? आप बोल रहे आरोप की बात है, ये आरोप है, सत्य नहीं है क्या? चोरी नहीं हुआ राम मंदिर से? राम मंदिर से कितना पैसा चोरी हुआ? सीसीटीवी कैमरा दिखाइए ना भाई। इसी तरीके से चुनाव आयोग को किस तरीके से बोलते हैं कि हाँ भाई सीसीटीवी कैमरा दिखाएंगे, हम माता बहन बेटियों का किस तरीके से वीडियो दिखाएंगे, तो यही राम मंदिर के भी बात करेंगे। कल को बोलेंगे कि हाँ हमारी माता भाई बहन बेहू बेटी किस तरीके से आती है, हम वीडियो कैसे दिखा देंगे, कल को ये भी बयान दे सकते हैं ये लोग। तो ये लोग ढोंगीबाज है। प्रधानमंत्री मोदी जी हो, अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी जी, चाहे योगी आदित्यनाथ, सारे के सारे ढोंगीबाज हैं। नहीं देखिए, चोरी हुआ क्यों हुआ, कैसे हुआ, आप सोचिए
कि राम मंदिर में इतना सारा सीसीटीवी कैमरा लगा। ये मोहन भागवत गए थे वहां पे, प्रार्थना जब प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, गए थे ना वहां पे। और कौन गए थे? बड़े बड़े उद्योगपति गए, लेकिन जनता कहाँ? देश की जनता कहाँ थी? देश की जनता कोई गई? गरीब आवाम मंदिर बना रहे, हम राम को लाए कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ? वही रामलला के मंदिर से 1400 करोड़ का चोरी हो गया। क्या किया आप? कुछ किए? सीसीटीवी कैमरा आप दिखाइए ना। आप किस तरीके से बात करते हैं? आप बोलते हैं कि हाँ भाई राम के हम सबसे बड़े, जो बोलते हैं ना राम के हम सबसे बड़े रक्षक हैं, राम को लेके आए हैं। तो राम को लेके आए तो आप क्या कर रहे हैं राम के लिए? किस तरीके से हमारे देश में सनातनियों का बेइज्जती कर रहे हैं? ये ना ढोंगीबाज सनातनी है ये लोग। ये जो बोलते हैं ना सनातन धर्म वाले, ये जो बोलते हैं हिंदूवादी, तो ये जो जय श्री राम का नारा लगाते हैं ना, तो ये जय श्री राम का नारा लगाते हैं मालूम है ये लोग हुड़दंग मचाने के लिए। आप अगर सही नारा देखेंगे तो जय सिया राम जय सीताराम होता है, लेकिन हुड़दंग मचाने के लिए जय श्री राम। तो भाई आज वही जय श्री राम करके लेके आइए, दिखाइए, बताइए कि हाँ कौन पैसा चोरी किया, कैसे चोरी हुआ। 3-4 लोगों का जो नाम आ रहा है, चाहे वो टिन्नू यादव का हो या फिर चंपत राय साहब, जो मेन आरोपी उनको माना जा रहा है, लेकिन तय नहीं हुआ है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं देखिए, तय नहीं हुआ कैसे देख रहे हैं ये देखिए। आप सोचिए इसमें कि चाहे आप चंपत राय का बोल रही है, हम बोलेंगे आपको उसमें बोल देंगे कि अब ये तो लेके चंपत हो गया पूरा पैसा, इसने ही करवाया चंपत, क्योंकि मेन तो वही है ना संस्थापक सदस्य। तो आप वो पैसा गया कहाँ? और लेकिन ये क्या है ना, देखिए देश की जनता को ना भ्रमित करने के लिए हम कुछ जो हमारे हिंदू भाई हैं उन लोगों को भी बताना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस लोग सिर्फ है ना चंदा दो धंधा लो वाला काम करती है। अरे योगी देखिए, योगी को चुन कर लाएंगे। अरे चुन के लाएंगे ना, आप किस तरीके से बात कर रहे हैं? चुन के लाएंगे योगी जी, मोदी जी, अमित शाह, ये लोग है ना सब ढोंगीबाज हैं। ये लोग है ना चुन के लाने वाला कोई बात नहीं है। ये जनता को धुन के और उसके बाद फिर से चंदा डालो, धंधा लो, इसी तरीके से करेंगे, फिर चंदा जमा होगा। आप मालूम बीच में सोना चोरी हुआ था केदारनाथ मंदिर का, क्या हुआ उसका कुछ पता चला क्या? ये 15 दिन की बात कर रहे हैं, हम आपको ना 5 महीना का टाइम दे रहे हैं। अगर ये लोग पकड़ के निकाल दिया, ला दिए ना कि जो हाँ इसने चोरी के आरोप लगाया, तो हम अपना टकला मुड़वा के घूमेंगे, मोछ मुड़वा के घूमेंगे। लेकिन ये लोग है ना जनता को मूर्ख बनाएंगे। हम जैसे लोगों को नहीं मूर्ख बनाए, और हम लोगों को मालूम है कि ये सारा साजिश बीजेपी का किया धरा, आरएसएस का किया धरा। क्योंकि भाई आप जान रहे कि फंडिंग इन लोगों के पास होने वाला नहीं। यूपी में इलेक्शन आने वाला, तो यूपी इलेक्शन में फंडिंग खर्चा कहां से करेंगे? तो भाई राम मंदिर का पैसा चोरी करके और फंडिंग खर्चा करेंगे। यूपी के सबसे बड़े संस्थान एसआईटी को दिया है जांच करने के लिए। देखिए एसआईटी हो, सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, कौन क्या करता है ना आपको मालूम है, हमें भी मालूम है। आज 2014 के बाद से ना क्या हुआ, कौन क्या, भरोसा तो रखिए किसी पे, अरे किसी पे भरोसा नहीं, योगी जी पे भरोसा नहीं है। आप एसआईटी पे बात कर रही हैं, कौन एसआईटी क्या कर लेगा? पिछले 2014 के बाद से मुझे एक भी बता दी। आरोपी को हम बोल रहे ना, अगर जेल में डाल दिया हम टकला होके घूमेंगे, समझे? और नहीं तो जो टकला बनते हैं ना योगी आदित्यनाथ जी टकला, तो हम उनके जैसा टकला बन के घूमेंगे। आप 15 दिन की बात कर रहे हैं, हम 1 महीना का टाइम दे रहे हैं, हम योगी जी की तरह टकला हो जाएंगे। हाँ लेकिन नहीं पकड़ पाएंगे, नहीं पकड़ पाएंगे। गुमराह नहीं कर रहे हैं जनता को, योगी आदित्यनाथ गुमराह कर रहे हैं। 15 दिन में पकड़ लेंगे, एसआईटी की जांच बैठा रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला है। ये जनता को ना किस तरीके से ना, जब देख रहे हैं ना कि जनता भाई आक्रोश में आ रही है कि राम मंदिर से पैसा चोरी हो गया, और राम मंदिर से कैसे पैसा चोरी हो गया, तो भाई जनता देख रहे हैं कि आक्रोश में आ रही है, तो जनता को दबा कीजिए, देश की जनता को और साधु संतों को। योगी जी के राज में चोरी हो सकती है। नहीं, साधु संतों की बात जो कर रहे हैं ना, आप देख लीजिए वही साधु संत। मालूम है ना आपको स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का किस तरीके से हाल किया योगी जी ने? उन्होंने जब सवाल जवाब किए तो क्या जवाब मिला उनको? उनके ऊपर जांच बैठा दिए। मलिक जी, योगी आदित्यनाथ जी के पुलिस प्रशासन पर आपको भरोसा नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। योगी जी हो, मोदी जी हो, अमित शाह हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की कहीं की भी कोई भी स्टेट की सरकार है, किसी पे भरोसा नहीं है। क्योंकि ये लोग ढोंगी है, फरेबीबाज हैं। इन लोग ना सिर्फ ढोंग रचते हैं। आपको सिर्फ आरोप लगाना आप लोगों का आता है। आरोप क्या? ये आरोप है, ये सत्य है कि नहीं? हिंदू हृदय सम्राट काहे का हिंदू हृदय सम्राट? बताइए मुझे, ये कैसे चोरी हुआ? आप बोल रहे हैं आरोप की बात है, ये आरोप है, सत्य नहीं है क्या? चोरी नहीं हुआ राम मंदिर से? राम मंदिर से कितना पैसा चोरी हुआ? सीसीटीवी कैमरा दिखाइए ना भाई। इसी तरीके से चुनाव आयोग को किस तरीके से बोलते हैं कि हाँ भाई सीसीटीवी कैमरा दिखाएंगे, हम माता बहन बेटियों का किस तरीके से वीडियो दिखाएंगे, तो यही राम मंदिर के भी बात करेंगे। कल को बोलेंगे कि हाँ हमारी माता भाई बहन बेहू बेटी किस तरीके से आती है, हम वीडियो कैसे दिखा देंगे, कल को ये भी बयान दे सकते हैं ये लोग। तो ये लोग ढोंगीबाज है। प्रधानमंत्री मोदी जी हो, अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी जी, चाहे योगी आदित्यनाथ, सारे के सारे ढोंगीबाज हैं।